हम आज आपको अमृत मंथन से महाकुंभ तक की पौराणिक गाथा सुनाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक दिव्य और रहस्यमयी घटना है जिसकी जड़ें सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ी हुई हैं? ये वही मेला है जहां अमृत की एक बूंद गिरने से अमृतत्व की शक्ति समाई हुई है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह रहस्यमयी कथा जो महाकुंभ की असली कहानी है। अमृत मंथन से लेकर संगम स्नान तक का पूरा रहस्य। पहला भाग, जब देवता और असुरों के बीच छिड़ी महायुद्ध। बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब देवता और असुर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। देवता कमजोर हो चुके थे और असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। इस समस्या का हल केवल अमृत था, अमृत जो अमृता प्रदान करता था। लेकिन अमृत समुद्र मंथन से निकलेगा और इसे निकालने के लिए दोनों को एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। दूसरा भाग, समुद्र मंथन और अमृत का प्रकट होना। देवताओं और असुरों ने श्रीहरि विष्णु की सलाह पर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और शेषनाग को रस्सी की तरह पकड़कर समुद्र मंथन शुरू किया। इस मंथन से 14 दिव्य रत्न निकले, जिनमें से एक था अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश बाहर आया, असुरों की नीयत खराब हो गई। वे अमृत को लेकर भागने लगे, जिससे देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों और 12 रातों तक भयंकर युद्ध हुआ। तीसरा भाग, जब अमृत की बूंदें धरती पर गिरीं। इसी दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को असुरों से छीन लिया। लेकिन युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। ये बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरीं। 1 हरिद्वार गंगा नदी, 2 प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम, 3 उज्जैन क्षिप्रा नदी, 4 नासिक गोदावरी नदी। यहीं से शुरू हुआ महाकुंभ का दिव्य और चमत्कारी आयोजन। चौथा भाग, कुंभ में स्नान का रहस्य। जिस समय अमृत की बूंदें गिरी थीं, उस समय ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ थी। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेले के दौरान जब कोई व्यक्ति इन स्थानों पर स्नान करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कुंभ के दौरान नदियों का पानी विशेष रूप से ऊर्जावान हो जाता है और स्नान करने से शरीर और मन शुद्ध हो जाते हैं। 5वां भाग, कुंभ मेला क्यों होता है हर 12 साल में? कुंभ मेला हर 12 साल में इसलिए होता है क्योंकि उसी समय बृहस्पति, गुरु ग्रह, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति बनती है, जिससे नदियों में अमृत समान ऊर्जा का प्रवाह होता है। और जब ये स्थिति बनती है, तब लाखों साधु संत, नागा बाबा, अघोरी और भक्त कुंभ में आकर संगम स्नान करते हैं। 6ठा भाग, क्या कुंभ में वास्तव में चमत्कार होते हैं? कुंभ में ऐसे कई चमत्कारी अनुभव होते हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया। नागा साधु यहाँ अद्भुत सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ दिव्य प्रकाश, रहस्यमयी शक्तियां और भविष्यवाणी करने वाले संतों को देखा है। कुंभ में कई बार ऐसे संत मिलते हैं जो सैकड़ों सालों से जीवित हैं और गहरी साधना में लीन रहते हैं। तो दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि अमृत प्राप्ति का वो अद्भुत अवसर है जो हर 12 साल में मिलता है। क्या आप इस महाकुंभ में आएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। महाकुंभ के और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर गंगे बेल।